बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली, प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। तहरीक इंसाफ के लिए पहले मुख्तलिफ रहनुमाओं को सजाएं हुई, ज़िमनी इलेक्शन भी हो रहे हैं, लेकिन एक खुशगवार हवा का झोंका आया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। 9 मई के मुकदमात में तहरीक इंसाफ के बानी को 8 मुकदमात के अंदर जमानतें मिल गई हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। और तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, उसे एक बहुत बड़ी खुशी की खबर करार दे रहे हैं। इस मौजू पर मजीद बात होगी। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। बानी तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो 9 मई के मुकदमा दर्ज है, लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से जो अपील दायर की गई थी बानी तहरीक इंसाफ की तरफ से जमानतों के हवाले से, वो लाहौर हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दी थी। और इसके तनाजुर में फिर तहरीक इंसाफ बानी तहरीक इंसाफ के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गई और अपीलें दायर कर दी। अब 3 रुकनी बेंच जो जस्टिस याह्या अफरीदी पर मुश्तमिल था, उसने फैसला किया और बानी तहरीक इंसाफ को इन 8 मुकदमात जो 9 मई के हवाले से थे जमानतें मंजूर कर ली। और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का यह भी कहना था कि ये केस जमानतों की हद तक सुप्रीम कोर्ट ने लिए हैं, ये फैसले किसी तरह केस के ट्रायल पर नहीं आएंगे, ये जमानतों की हद तक ये फैसला हुआ है। बहरहाल तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, बैरिस्टर कौर चेयरमैन और जनरल सेक्रेटरी सलेमान अकरम राजा ने इसे खुशाइंद करार दिया है। तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं, उनके चेहरों पर भी खुशी की लहर दौड़ी है। बहरहाल बड़े अरसे बाद तहरीक इंसाफ के कारकुनान का कहना है, ओहदेदारान का कहना है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिला है। बाकी मुकदमात से भी इंसाफ की अपील की है। लेकिन इसी के साथ साथ एक और बात भी सामने आई है कि DGISPR ने ब्रसल्स के अंदर जो ओवरसीज पाकिस्तानियों से फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर का जो खिताब था या वहां उनकी जो मीटिंग्स हुई, उस हवाले से एक सीनियर सहाफ़ी की तरफ से जो कहा गया कि माफ़ी के हवाले से बात की गई या और इस हवाले से बातें हुई, तो उन्होंने कहा कि सहाफ़ी ने अपनी शोहरत के लिए तो ऐसी बातें हुई हैं, फील्ड मार्शल ने किसी से ऐसी बात नहीं की, ना किसी को कोई इंटरव्यू दिया है। लोगों आए, लोगों ने तस्वीर बनाई और इस हवाले से DGISPR ने बड़े सारे मामला जो इस हवाले से आ रहे थे उन्हें क्लियर कर दिया। बल्कि DGISPR का तो यह भी कहना था कि 9 मई के मुकदमात के हवाले से कानून खुद अपना रास्ता ले रहा है, ये अदालतों में मौजूद हैं। बहरहाल जो 8 मुकदमात में जमानतें हुई हैं, इससे तहरीक इंसाफ के कारकुनान में खुशी की लहर दौड़ चुकी है। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज। अल्लाह।